भारत की सांस्कृतिक धारा में कुछ ऐसे पर्व होते हैं जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होते हैं बल्कि हमारे जीवन के एक गहरे संबंध को भी दर्शाते हैं। ऐसा ही एक पर्व है छठ पूजा। यह पर्व मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना का पर्व है जो विशेष रूप से संतान सुख, समृद्धि और जीवन की उन्नति की कामना के लिए किया जाता है। यह पर्व भारत में ना रहकर अब पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं हमने ये पर्व दुबई में कैसे मनाया। छठ पूजा का महत्व इस बात में है कि यह हमें प्रकृति से जुड़ने, सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा को महसूस करने का अवसर देती है। पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा देवी की पूजा करना है, ताकि उनके आशीर्वाद से हम स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकें। यह एक ऐसी पूजा है जिसमें कोई पंडित पुजारी नहीं होते। इस पूजा में सिर्फ लोग गीत गाते हैं, जिसमें देवता प्रत्यक्ष है, जिसमें डूबते सूरज को भी पूजते हैं, जिसमें व्रती जाति समुदाय से परे है, जिसमें पकवान जैसे ठेकुआ घर में बनते हैं, जिसमें घाट पर कोई उच्च निम्न नहीं है, जिसमें प्रसाद अमीर गरीब सब श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। इस पर्व में विशेष रूप से 4 दिन होते हैं: नहाए खाए, खरना, संतान व्रत और उगते सूरज की पूजा। खास बात यह है कि व्रती पानी का त्याग कर उपवास करते हैं और नदियों या तालाबों में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा की शुरुआत होती है नहाए खाए से। इस दिन व्रती पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं। विशेष रूप से कद्दू, चना, चावल और अरवा चिवड़े बनाए जाते हैं। यह दिन घर की सफाई और शुद्धता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, ताकि पूरे परिवार में सुख शांति का वास हो। इस दिन का महत्व यह है कि हम अपने आत्मा और शरीर को शुद्ध करते हैं, ताकि अगले दिनों के व्रत और पूजा को हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से कर सकें। यह दिन हमें संकल्प लेने की प्रेरणा देता है, ताकि हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकें। छठ पूजा के दूसरे दिन को कहते हैं खरना। इस दिन व्रती उपवासी रहते हुए रात भर उपवास रखते हैं और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले पूजा करते हैं। इस दिन विशेष रूप से गुड़, चिवड़े और पकवान का प्रसाद तैयार किया जाता है, जो व्रती सूर्य देवता को अर्पित करते हैं। खरना का दिन व्रती के कठोर तप और विश्वास का प्रतीक है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि सही मार्ग पर चलने के लिए हमें कठिनाइयों और बलिदानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसी से हमें सच्ची समृद्धि और शांति मिलती है। छठ पूजा का तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य, जो सूर्यास्त के समय होता है। इस दिन व्रती नदियों, तालाबों या किसी जलाशय के किनारे सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह समय बड़ा ही भावुक और श्रद्धा से भरा होता है। संध्या अर्घ्य के समय सूर्य देवता के प्रति आस्था और भक्ति का एहसास होता है। यह पूजा केवल शारीरिक बलिदान नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर की आस्था और विश्वास को मजबूत करने का अवसर है। यही वह क्षण होता है जब हम सूर्य देवता से अपने जीवन की समृद्धि और सुख की कामना करते हैं। छठ के शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई हो। और दुबई में सब इतने अपनी सभ्यता और संस्कृति को याद करते हुए छठ पर्व मना रहे हैं। छठी माता से यही विनती है कि हर साल इसी तरह भीड़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग एकत्रित हो और छठ का त्यौहार मनाएं। छठ पूजा का अंतिम दिन है उषा अर्घ।
जो सूर्योदय के समय होता है। यह दिन विशेष रूप से व्रतियों के लिए अहम होता है, क्योंकि वे सुबह के उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस समय का माहौल बहुत ही पवित्र और आनंददायक होता है। उषा अर्घ का दिन हमें जीवन में एक नई सूरज की तरह नई ऊर्जा और आशा देने का संदेश देता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाइयों के बाद सफलता और खुशियाँ जरूर आती हैं। छठ का यह पर्व हमें प्रकृति एवं सूर्य देवता के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। यह एक ऐसी परंपरा है जो हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों और प्राकृतिक ऊर्जा से जोड़ती है। व्रती एवं परिवार के सदस्य इस दिन सुबह उगते सूर्य के दर्शन के लिए प्रातः 3 से 4 बजे के समय ही स्नान कर घाट की ओर निकल पड़ते हैं और अपने स्थान पर कोसी सजाकर और दिया जलाकर सूर्य देव के उगने की प्रतीक्षा करने लग जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से उषा अर्घ की महत्ता को दर्शाया गया है।